उत्तराखंड वन लाइनर नोट्स स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। उत्तराखंड का इतिहास हमारा ये वाला टॉपिक चल रहा है अभी इसमें करंटली, और ये है पार्ट 3 आज का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्तिकेयपुर राजवंश 700 ईसा से 1050 ईसा तक। ठीक है, तो कार्तिकेयपुर राजवंश में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वन लाइनर में देखिए। कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। ठीक है, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसे माना जाता है? 2-3 राजवंश दे देंगे तो आंसर क्या होगा? कार्तिकेयपुर। तो 700 ईसा में इस वंश का संस्थापक बसंतदेव था। इस वंश में अभी तक 8 अभिलेख प्राप्त हुए जिसकी लिपि कुटिला थी। इस वंश के प्रथम 3 परिवारों के 14 नरेशों ने 300 वर्ष तक क्या किया? शासन किया। कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ के दक्षिण में कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। उसके बाद अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी स्थित बैजनाथ के पास बनाई। ठीक है, इस वंश से संबंधित ताम्रपत्र लेख बागेश्वर, पांडुकेश्वर, कंडारा व बैजनाथ से मिले। इस वंश के राजा बसंतदेव ने परम भद्दारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। बागेश्वर लेख के अनुसार बसंतदेव ने एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान दिया। और कश्मीरी इतिहासकार कल्हड़ की राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीर द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है। बसंतदेव के बाद खरपरदेव राजा बने थे। खरपरदेव कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन थे। ठीक, और खरपरदेव का पुत्र कल्याण राज था और कल्याण राज की पत्नी महारानी लुएदा देवी थी। बागेश्वर लेख के अनुसार खरपरदेव का अंतिम शासक जो है त्रिभुवन राजा था। ठीक, तो नालंदा अभिलेख के अनुसार बंगाल के पाल शासक धर्मपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण किया और कार्तिकेयपुर राज्य में द्वितीय परिवार का संस्थापक निम्बर था। निम्बर शैव धर्म मानने वाला था और निम्बर के बाद उसका पुत्र इष्टगण शासक बना। इष्टगण ने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का क्या किया? प्रयास किया। और इष्टगण ने जागेश्वर में नवदुर्गा, लकुलीश तथा नटराज के मंदिर बनाए। और इष्टगण का पुत्र ललित सूरदेव थे और ललित सूरदेव को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में मग्न धरती उद्धार के लिए 12 अवतार के समान बताया गया। ललित सूरदेव सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, सबसे प्रतापी शासक कौन थे? बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ललितपुर पुत्र भूदेव ने करवाया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बैजनाथ मंदिर कहाँ है या फिर उसका निर्माण किसने कराया? तो ललित पुत्र भूदेव ने करवाया था। तो भूदेव बौद्ध धर्म के विरोधी थे और सर्वाधिक ताम्रपत्र ललित सूरदेव के प्राप्त हुए हैं। तृतीय परिवार सरोड़ादित्य वंश था और सरोड़ादित्य वंश की स्थापना इच्छरदेव ने की। इच्छरदेव के बाद देशदेव का पदमदेव शासक बने और सरोड़ादित्य वंश का अंतिम शासक सुबीशराज देव था। भद्रदत्त पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी मानते हैं और इन शासकों की राजभाषा संस्कृत तथा लोकभाषा पाली थी। कार्तिकेयपुर राजाओं के लोकहितकारी कार्यों के कारण कुमाऊं में आज भी प्रचलित है कि कार्तिकेयपुर वंश के अवसान पर सूर्यास्त हो गया और रात भी हो गई थी दिन में ही। ठीक है, और कार्तिकेयपुर राजवंश के शासन काल में आदिगुरु शंकराचार्य का आगमन हुआ। आदिगुरु शंकराचार्य ने 820 ईसा में केदारनाथ में देह त्यागा। उस समय उनकी आयु 32 वर्ष थी। ठीक, आदि गुरु शंकराचार्य अद्वैतवाद के दार्शनिक थे और आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे भारत में 4 मठों की स्थापना की। ज्योतिर्मठ, पुरी, श्रृंगेरी, द्वारिका। शंकराचार्य का जन्म केरल के कलाड़ी में हुआ। चेर साम्राज्य के अंतर्गत था और आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु गोविंद स्वामी जी थे। आदि गुरु शंकराचार्य के पिता शिव गुरु व माता सुभद्रा थी। क्वेश्चन आ सकता है, जनश्रुति के अनुसार कत्यूरी वंश का संस्थापक वासुदेव था और बागेश्वर लेख में कत्यूरी नरेश का नाम बसंतदेव मिलता है। ठीक तो अब हम पढ़ेंगे कार्तिकेयपुर या कत्यूरी काल में पदाधिकारियों के बारे में। तो प्रांतपाल होता था जो सीमाओं की सुरक्षा का भार होता था, जिन पे खटपाल होते, गिरिद्वारों के रक्षक होते थे, वरुणपाल व्यक्तियों पर निगरानी रखते थे और नरपति नदी घाटों पर आगमन सुविधाएं एवं कर वसूली करते थे। कार्तिकेयपुर काल में सेना जो है 4 भागों में विभाजित थी। कौन कौन से? देखो, पदाधिक होते थे जो पैदल सेना या गौरमिक होते थे, अश्वारोही जो सर्वोच्च न्यायिक अश्वबलाधिकृत होते थे, गजारोही हस्ती बलाधिकृत होते थे जो, और ऊष्टारोही ऊंट पर सवार होकर जाते थे। ठीक है, अपराधी को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी दोष प्राधिकृत कहलाता था। ठीक, पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी दंडापाशिक, दंडनायक व महादंडनायक थे। ठीक, और गुप्तचर अधिकारी दुसाध्य साधनिक था। कत्यूरी शासन में आय के साधन कृषि और वन थे। राज्य क्षेत्रपाल राज्य के कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था और औपचारिक अधिकारी भूमि के अभिलेख रखता था। ठीक है, भूमि की जो नाप उसमें बोए जाने वाले बीज के अनुसार होती थी और जिन्हें द्रोणमापन या नाली मापन
कहा जाता था। खंडपति नामक अधिकारी खनिज व वनों की रक्षा करता था और करों की वसूली के लिए भोगपति व सौल्किक नामक अधिकारियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, भट्ट नामक अधिकारी प्रजा से बिस्टी या बेगाल लेते थे और डोडी परिवार के छोटे राजकुमार को रेका कहा जाता था। कत्यूरी राज्य प्रांतों में विभाजित था, जिसका शासन ऊपरिक या राज्यपाल चलाता था। और कत्यूरी राज्य में प्रांतों को विषय या जिलों में बांटा गया। 4 विषयों को का पता चलता है इससे: कार्तिकेयपुर, टंकनपुर, अंतराल एवं व ऐसाल विषय। तो देखो, आभीर का कार्य दुधारू पशुओं से दुग्धादि प्राप्त करना था, आभीर का कार्य। ठीक है, और कत्यूरी राज्य के अशोक चल के बोध गया शिलालेख में उसे खसदेश का नरेश बताया गया। कत्यूरियों की शीतकालीन राजधानी ठिकुली के निकट गानेवाड़ा भर थी। ठीक, अब देखो, मध्यकालीन कत्यूरी शासन के बारे में पढ़े तो इस शासन की जानकारी स्थानीय लोक कथाओं और जागरों से मिलती है। ठीक है, और इनकी एक ही साथ कई शाखाएं, जैसे कत्यूर बैजनाथ शाखा, पाली पछाऊ शाखा, अस्कोट शाखा, डोडी शाखा, सिरा शाखा आदि हैं। ठीक, और इनमें कत्यूर के शांतिदेव वंश, अस्कोट के राजबार व डोडी के मल्ल प्रसिद्ध हैं। कत्यूर राज्य में शांतिदेव ने शांतिदेव राजवंश की क्या की स्थापना की, और शांतिदेव राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ। क्वेश्चन आ सकता है। अशांति देव ने दूसरी राजधानी कत्यूर राज्य के रंचुराकोट में बनाई। ठीक है, और इस वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था। ठीक, इनका अंतिम शासन कौन था? ब्रह्मदेव था, और ब्रह्मदेव के जागरों में वीरमदेव भी कहा गया है। अगला है जिया रानी को लोक गाथा के अनुसार 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया। देखो, तैमूर ने कहा आक्रमण किया? हरिद्वार पे किया है। और ब्रह्मदेव ने उसका सामना किया और मारा उसे। ठीक है, और सॉरी, उसका सामना किया और मारा गया। ठीक, तो 1191 ईस्वी नेपाल राजा अशोकचल ने कत्यूरी राज्य के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। और बागेश्वर ताम्रलेख के अनुसार 1223 ईस्वी में दुलु या नेपाल शासक काचल देव ने कत्यूरी राज्य अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, अब क्या हुआ? कत्यूरी प्रशासन में कर लेने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? भूपति या गौलमिक कहते थे। और कत्यूरी राज्य में सेना के 4 प्रकार थे। ठीक है, कत्यूरी वंश का प्रतापी शासक ललित सूर थे, और कार्तिकेय राजवंश में अभिलेख प्राप्त हुए कितने? 9 अभिलेख प्राप्त हुए। कार्तिकेयपुर के अभिलेखों की लिपि क्या थी? कुटिला थी। मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था क्या? कार्तिकेयपुर। और समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति लेख में कुमाऊं के लिए प्रयुक्त शब्द है कार्तिकेयपुर। उज्जैन का किला किस जनपद में है? तो काशीपुर यूएस नगर में है। और हर्षवर्धन का अधिकार था तो कन्याकुंज। और वर्धन वंश समाप्ति के बाद कितने हिस्सों में कन्याकुंज में टूटा? तो 3, शत्रुघ्न, गोविशाण और ब्रह्मपुर में। गोविशाण के अंतर्गत जनपद कितने आते थे? 3 आते थे, काशीपुर, रामपुर और पीलीभीत जनपद आते थे। ठीक है, तो अगला हमारी बात आती है कुर्मांचल या कुमाऊं का चंद राजवंश के बारे में। ठीक, अब कुमाऊं के राजवंश के बारे में बात आ गई है। चंद राजवंशों के बारे में बात करें तो सबसे पहले क्या है? सोमचंद। चंद वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? सोमचंद था। तो काली कुमाऊं चंपावत का उपनाम था, और सोमचंद कन्नौज नरेश का भाई था, जो प्रयाग के शासन चंदपाल फूर का वंशज था। ठीक है, एटकिंसन, वॉल्टर व बद्री दत्त पांडे ने चंदू का मूल निवास प्रयाग के निकट झूसी बताया। कुमाऊं में चंद वंश का स्थापना 1025 ईस्वी मान सकते हैं। इसी समय कत्यूरियों का पतन हुआ, और सोमचंद शिव का उपासक था। ठीक है, सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए: कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी, जो मूलतः ये नेपाल के थे, जिन्हें चराल भी कहा गया। और सोमचंद्र ने सर्वप्रथम दोनकोट के रावल राजा को परास्त किया। ठीक है, और सोमचंद्र ने मेहरा व फरतियालों को मंत्री व सेनापति बनाया। मेहरा लोग कोटलगढ़ का, फरतियाल लोग डुंगरी में रहते थे। और सोमचंद्र ने ग्रामों में बूढ़ा व सयानों की नियुक्ति की। सोमचंद्र डोडी के राजा को कर दिया करता था, और डोडी के राजा मल्लवंशी थे, जिन्हें रेकाया राजा कहा जाता था। सोमचंद्र के समय जयदेव मल्लकोटी या नेपाल के राजा थे। मल्लदेव का प्रथम राजा वामदेव था, जिनकी राजधानी चंपा थी। ठीक, और सोमचंद्र के समय कुमाऊं का शासक ब्रह्मदेव था, और ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद्र से किया तथा चंपावत की कोतवाली छावनी दहेज स्वरूप भेंट कर दी। ठीक है, चंपावत के कोतवाल छावनी में सोमचंद्र ने राजगुंगा किला बनवाया। अब राजगुंगा का किला देखिए यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, देखो, गरुड़ आत्मचंद की बात करें इसकी बात, तो दूसरा चंद शासक कत्यूरी रानी का पुत्र था। 20 वर्षों तक जो है शासन किया इन्होंने। पूर्णचंद ने 1086 ईस्वी से 1084 ईस्वी तक शासन किया, तीसरा चंद शासक था। अब इंद्रचंद की बात करते हैं। देखो, चौथा चंद शासक थे ये, और एटकिंसन के अनुसार इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन और रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया था। ठीक है, और इंद्रचंद ने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। इंद्रचंद के बाद क्रमशः संसारचंद, सुधाचंद्र, हरिचंद्र, वीणाचंद्र गद्दी पर बैठे। ठीक है, फिर वीणाचंद्र जो है कुमाऊं का विलासी राजा था। इसका शासन 1175 से 1223 तक था। ठीक है, वीणाचंद्र खस राजाओं द्वारा पराजित हुआ, और वीरचंद ने खस राजाओं को हराकर राज्य पर कब्जा किया। वास्ते ताम्रपत्र में
मोहन थापा नामक मांडलिक का उल्लेख है जिसकी अधिपति शक्तिवर्मन था। गोपेश्वर त्रिशूल लेख से ज्ञात होता है कि 1191 ईस्वी में यहाँ अशोक चल्ल का क्या था, आधिपत्य था। ठीक है, अशोक चल्ल वैरात कुल का था, वो दुलु निवासी था। इसके आक्रमण के समय वीरचंद्र कुमाऊं का शासक था। अशोक चल्ल ने पुरुषोत्तम सिंह को सामंत राजा नियुक्त किया जो समस्त मांडलिकों के ऊपर शासन करता था। देखो, वीरचंद्र की 1206 ईस्वी में क्या हो गई, मृत्यु होगी। वीरचंद्र के बाद क्रमशः नरचंद्र, थोहरचंद्र, त्रिलोकचंद्र गद्दी पर बैठे। अब इनमें से थोहरचंद इंपॉर्टेंट है, तो थोहरचंद के बारे में क्या क्या है देखो। तो हर्षदेव जोशी थोहरचंद को कुमाऊं में चंद वंश का संस्थापक मानते हैं। ठीक है, फ्रेजर भी थोहरचंद को चंद वंश का संस्थापक मानते हैं। और थोहरचंद के शासनकाल समय 1262 ईस्वी है, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक थोहरचंद्र था। ठीक है, अब बात करते हैं गरुड़ ज्ञानचंद्र की। तो ज्ञानचंद्र का समय 1365 ईस्वी से 1420 तक का है और ज्ञानचंद्र पहला चंद्र शासक था, दिल्ली दरबार गया। तो उस समय दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था और इस समय तराई बाबर क्षेत्र में कठहरियों का शासन था। फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी। आता है ना कि फिरोज शाह तुगलक ने किसको गरुड़ की उपाधि, तो ज्ञानचंद को दी थी, तथा तराई क्षेत्र ज्ञानचंद को सौंप दिया। ज्ञानचंद का राजचिन्ह गरुड़ था और ज्ञानचंद्र विष्णु का उपासक था। तो शेरा खड़गकोट ताम्रपत्र में इसे राजाधिकार राजाधिराज महाराज कहा गया। शोर का विजेता भी क्या है, ज्ञानचंद्र ही है। मझेड़ा ताम्रपत्र के अनुसार ज्ञानचंद्र के समय में एकमात्र सामंत विजयवंश था। ठीक है, देखो ज्ञानचंद्र के बाद उदयनचंद्र शासक बना, जिसके समय बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। बालेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार में प्रमुख योगदान कुंज शर्मा तिवारी का है, जो गुजरात का एक ब्राह्मण था। देखो, 1423 ईस्वी का एकमात्र ताम्रपत्र जो कुंज शर्मा के नाम से उत्कीर्ण था। ठीक, अब आती है बात भारती चंद्र के बारे में। तो 1437 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और भारती चंद्र के पवाड़े कुमाऊं इतिहास में प्रसिद्ध है। पंगवाड़े में भारती चंद्र को कुमाऊं की वीरांगना भागाधोनियान के द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है। चंद वंश का सबसे पराक्रमी और साहसी राजा था ये, और इसने डोडी की दस्ता से छुटकारा पाने के लिए डोडी राज्य पर आक्रमण किया। तो भारती चंद्र के समय डोडी या नेपाल का शासक कौन था, राज जयमल था। ठीक है, डोडी में मल्ल राजाओं का शासन था और मल्लों का शिरा या डीडीहाट को अपने राज्य में मिलाकर इसे पर्वत डोडी कहा। डोडी के राजकुमार जो शिरा मंडल का प्रशासक था उसे रैका या राय कहा जाता था। शिरा मंडल में बलि नारायण संसार मल्ल शासक था। सौर या पिथौरागढ़ में इसी वंश का बमसार शासक था। भारती चंद्र की सेना या कटक में समाज के सभी जाति के लोग थे और भारती चंद्र की सेना का सौर घाटी की और कटकुनौला का पहला पड़ाव था। ठीक, तो अब बात आती है दूसरी पड़ाव काली नदी के किनारे वाली चौड़ा था। और भारतीय जन ने 12 वर्षों तक डोडी पर घेरा डाला था। अंत में विजय मिली इनको और डोडी की विजय 1451 से 52 1451 और 52 ईस्वी में हुई। तो सीरा में भारती चंद ने डुंगरा बसेरा को अपना सामंत नियुक्त किया और डुंगरा बसेरा के बाद मदन सिंह व राज सिंह सामंत नियुक्त हुए। ठीक है, भारती चंद के बाद उसका पुत्र रतन चंद्र 1477 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया। नायक जाति की उत्पत्ति भारती चंद के समय में हुई जब डोडी जो है का युद्ध हो रहा था। ठीक, और नायक जाति के लोग चंद सैनिकों की अवैध संतान थी। तो भारती चंद के बाद रत्नचंद गद्दी पर बैठा। रत्नचंद के समय डोडी में नागमल ने विद्रोह किया और रत्नचंद ने नागमल पर को पराजित कर पुनः डोडी पर शाही वंश का अधिकार स्थापित करवाया और रत्नचंद ने थल के राजा सूरसिंह नेहरा को पराजित किया था। अब बात आती है कीर्ति चंद्र की। ठीक है, तो कीर्तिचंद क्या थे, रत्नचंद का पुत्र था जो 1488 में गद्दी पर बैठा और कीर्तिचंद ने 12 मंडल विशोध खगमराकोट व श्यूनरा को अपने राज्य में मिलाया और कीर्तिचंद के समय चंद्र राज्य का काफी विस्तार हुआ। दिल्ली के शासक इस्लाम शाह सूर का शत्रु क्वांस खा ने चंद्र राज्य में शरण ली। अब बात आती है भीष्मचंद्र की और एक इंपॉर्टेंट है देखो, 1512 ईस्वी से 1530 तक गद्दी पर बैठी है और भीष्मचंद्र ने चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा में स्थानांतरित किया। अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किसने कराया, भीष्मचंद्र ने कराया। और चंपावत के बालेश्वर मंदिर से काचल्य देव का 1223 ईस्वी का लेख प्राप्त हुआ है। काचल्य देव के अभिलेख में 10 मांडलिक राजाओं के नाम उत्कीर्ण है जो सामंत होते थे। भीष्मचंद्र का उत्तराधिकारी बालो कल्याण चंद्र था और कल्याण चंद्र 1545 से 1565 तक गद्दी पर क्या हुआ, बैठा। ठीक है, बालो कल्याण चंद्र भीष्मचंद्र द्वारा गोद लिया गया पुत्र था क्योंकि वह निसंतान था। ठीक है, तो ये पार्ट 3 यहीं पे खत्म होता है। अगले में हम पार्ट 4 इससे आगे का देखेंगे। आई होप कि ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।